अपने घर से और घर के कामों से किसको प्यार नहीं होगा। जो भी अपने घर को औरत स्वर्ग बनाना चाहती है तो सबसे पहले वो अपने घर से प्यार करेगी। और चाहे कोई भी परिवार का सदस्य होगा, कौन ऐसा नहीं होगा जो अपने घर को प्यार नहीं करता। क्योंकि हम कहीं भी घूम आए, बाहर कहीं भी चले जाएं, मगर जो आनंद और जो आराम हमें अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। तो इसलिए यह कहा भी गया है कि जो मज़ा, जो आराम हमें अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। दुनिया के किसी कोने में वो आराम, वो सुकून, वो चैन नहीं मिलेगा जो हमें अपने घर में मिलता है। तो आइए आज कुछ इसी टॉपिक पे हम लोग आपसे बात करेंगे। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, संडे मॉर्निंग है और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और जी, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी, रविवार का दिन है तो छुट्टी तो देखो चल ही रही है। और इन छुट्टियों में भी मैंने अपना जो टाइम है वो कैसे बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही रख रखा है जैसे मेरा नॉर्मल डेज़ में होता है। घर के काम मेरे करने का तरीका वही है कि एक दिन भी मतलब इधर से उधर ये नहीं है कि आज नई छुट्टियां चल रही हैं तो काम वही डिले होगा या 11-12 बजे उठेंगे करेंगे आराम से। नहीं जी, मेरे काम उसी टाइम पे चल रहे हैं जैसे कि रोज़ाना के दिनों में चलते थे जब बच्चे स्कूल जाते थे। हाँ, मन करता है मेरा भी कि चलो आज छुट्टी कर लेते हैं, बट नहीं, फिर वही रहता है कि अगर एक दिन भी थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ ना उठने में, या तो फिर क्या होता है कि सारे काम लेट होने लग जाते हैं। क्योंकि हम औरतों का होता है ना कि हमें किस टाइम पे चाय पीनी है, किस टाइम पे नहाना है, किस टाइम पे घर के कौन से काम करने हैं। तो यही सारी चीज़ों को माइंड में रहता है। और इसीलिए अभी मेरा जो सबसे पहले टास्क है, मतलब क्लीनिंग से ही स्टार्ट हो रहा है। जो कि हमें नॉर्मली रोज़ाना सुबह उठकर हमें क्या करना है कि अपने घर के जो सबसे पहले बेड है या वो बेडशीट है, पिल्लो कवर हैं, इन सबको सही करना है। सारे सामान जो फैले हुए हैं घर के, उन सब चीज़ों को समेटना है, तब जाके हमारा घर घर लग पाता है। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे बच्चे उठे हैं वो सब कुछ गद्दे वगैरह बिछे पड़े हैं, ओढ़ने वाले कंबल बिछे पड़े हैं, सारी चीज़ यूं के त्यों ही पड़ी हुई है। और फिर इन सब चीज़ों को उठाने में रखने में जो टाइम लगता है वही है घर को समेटना, घर की एक एक चीज़ को कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है सबको उनकी जगह रखना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कर रही हूँ आज मम्मी वाले रूम से ही, और डस्टिंग कर रही हूँ। यहाँ बच्चों के जो ओढ़ने वाले कंबल थे उन सबको मैंने फ़ोल्ड करके रखा है। और एक एक चीज़ हटा हटा कर रोज़ाना ही अगर हम थोड़ी थोड़ी सी भी डस्टिंग कर लेंगे ना तो हमारे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। और देखो, जो नॉर्मली हम जैसे क्लीनिंग करते हैं अगर 15 दिन में 20 दिन में करेंगे डस्टिंग वगैरह, तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाएगा और अपनी जान को ऐसे लगेगा कि हाँ, हमने कितना काम फैला लिया है। तो अब कभी भी मैं डीप क्लीनिंग भी करती हूँ तो इतना मेरे को गंद नहीं निकलता, क्योंकि मैं रोज़ाना ही हल्की हल्की डस्टिंग सब जगह करती रहती हूँ। तो इससे ये फ़ायदा ज़रूर रहता है कि आप हल्का हल्का सा डस्टिंग या पोछा, कहीं भी कुछ धूल वगैरह दिखे तो हाथों हाथ साफ़ कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि हम जब 15 दिन में करेंगे या 20 दिन में करेंगे तब जाके हम उस जगह की क्लीनिंग करें। तो चलिए, यहाँ मम्मी वाला रूम मैंने बिल्कुल सही से सेट कर दिया है। तो अभी हम अपने मेन डोर पे आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ सारे स्लीपर्स वगैरह मैंने हटाऊंगी, क्योंकि आज जो है इन सब चीज़ों को भी धो दूँगी। जो बाहर का मेन डोर का पायदान है उसको भी मैं धो दूँगी। और क्लीनिंग मेरी बाहर से ही सफाई शुरू होती है, मतलब कि सीढ़ियों से ही, सारी सीढ़ियों पर पहले झाड़ू लगा लूँगी। और क्या होता है ना कि देखो, जब मेन डोर ही गंदा है, क्योंकि अंदर अभी मेरे को टाइम लगता है जब तक किचन वगैरह का निपटाती हूँ, उससे पहले मैं ये वाले जो पोर्शन है, बाथरूम हो गया, मम्मी का रूम हो गया, इन सबको मैं साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि अंदर आपको फिर चाहे जितना मर्जी टाइम लगता रहे, बाहर का पोर्शन हमारा क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इधर बच्चों को भी उठा दिया था क्योंकि एक को ट्यूशन जाना था और एक कार्तिक को शॉप पे जाना था। तो देखो, बच्चों को भी, और ये आया है देखो ट्यूशन जाने के लिए टी शर्ट लेने के लिए। इसको टी शर्ट समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी टी शर्ट पहनूं।
तो अभी थोड़ा छोटा है, इसको कपड़े समझाने पड़ते हैं कौन सी पहनने हैं कौन से नहीं पहनने। और अभी मैं आज खाने में बनाऊंगी घिया चने की दाल। तो यहाँ पे घिया रखा हुआ था आया हुआ, इसको ही मैं छील रही हूँ और देख रही थी पहले तो कहीं ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि कई दिन पुराना घिया रखा था। और ऐसा होता है कि अगर पुराना घिया होता है तो फिर अंदर से, ऊपर से देखने में तो बिल्कुल ठीक था कि कहीं अंदर से ख़राब तो नहीं है। और कई बार देखो मन नहीं होता काम करने का, बट घर के काम ऐसे हैं कि हम नहीं छोड़ सकते, मन हो चाहे ना हो, तबीयत हमारी ख़राब है तब भी काम करना ही करना है। क्योंकि अगर एक जो गृहिणी है वो बीमार पड़ गई या तबीयत सही नहीं है तो घर के सारे काम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि खाना बनाना है, कुछ भी सामान लाना है या घर को देखना है, किचन को देखना है, हम औरतें ही नहीं करेंगी तो फिर घर कैसे सिमटेगा हमारा। तो चलिए अब मैं इधर जो ये घिया रखा हुआ था तो इस घिये को मैं कट कर लेती हूँ जल्दी से। और घिये को कट करने के बाद मैं करूँगी अपने पूरा जो बिखरा हुआ घर है उसको स्टेप बाय स्टेप समेटती चलूँगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। सुबह के टाइम हमें जिस काम को नहीं भी करना ना, वो वाला काम भी हमारे माइंड में रहता है। तो अभी सबसे पहले मैं किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं घिये को कट करके, और अच्छा चने की दाल को मैंने भिगो दिया था, क्योंकि चने की दाल थोड़ा सा टाइम लगाती है ना गलने में कुकर में। तो अगर आप चाहें तो गर्म पानी में उसको अगर भिगो के रख देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जी यहाँ पे मैं इनके लिए आटा गूँध रही हूँ मल्टीग्रेन का, क्योंकि अभी इन्होंने फ़िलहाल कुछ दिन से मल्टीग्रेन आटा की रोटियाँ शुरू कर दी हैं, और सही भी रहता है हमारी हेल्थ के लिए। आप लोग भी चाहे तो मल्टीग्रेन आटा ही यूज़ करें, बट बच्चे नहीं खाते तो उनके लिए मेरे को अलग से आटा गूँधना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ आटे का काम भी हो गया है, और अभी ये जो किचन है इसको भी थोड़ा सा साफ। अच्छा देखो, जब भी हम किचन में लगे होते हैं ना, अगर साथ के साथ थोड़ा थोड़ा सा भी कपड़ा अगर मारते रहें तो किचन, यहाँ पे भी एक यही ट्रिक है कि मतलब एक ऐसी ट्रिक ये समझ लो कि अगर थोड़ी थोड़ी किसी भी चीज़ की सफाई है, अगर हम हाथों हाथ थोड़ा बहुत भी करते रहेंगे तो काम आसान हो जाएंगे हमारे, और हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी हमारी ये जो आदतें हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा भी अपनी आदतों को बदल लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो यहाँ घिया चने की दाल बनेगी, और यहाँ मैंने 3 टमाटर पीस लिए हैं, एक हरी मिर्च डाली है, और बस अब जल्दी से मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद ना मैं जाऊँगी अभी दोनों बच्चों के रूम क्लीन करने हैं मेरे को, अभी अपना बेडरूम भी देखना है। तो उससे पहले मैं बीच में इधर आ गई थी, और अभी ना डुगू के लिए मेरे को चाय नाश्ता भी बनाना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है। अच्छा, सब्ज़ी को ना अगर आप सरसों के तेल में बनाओगे तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनेगी, और रिफ़ाइंड का यूज़ हो सके तो कम ही कीजिए, क्योंकि रिफ़ाइंड ठीक नहीं है हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी। तो जी यहाँ पे जीरा डाल दिया है मैंने कुकर के अंदर, और अभी जितनी देर में तेल अभी गर्म हो रहा था ना, तो यहाँ थोड़े से ये बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन बर्तनों को भी मैं लगा लूँ। और जी आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मौसम वैसा हो रहा था बादल वाला, मगर एक उमस सी होती है ना तो वो हो रही थी हमारी किचन में। और अभी देखिए तेल हो गया था गरम, और मैं थोड़ा सा इसको गैस को मंदा करूँगी। ये देखिए मंदा करके थोड़ा ढक के डालो ना तो फिर वो रहता है कि तेल स्प्रेड नहीं होता। कल क्या हुआ था, जब मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो एकदम चिकनाई ना बाहर की तरफ निकली थी, तो सारी चिमनी पे ऑयल ऑयल लग गया था। तो फिर आज मैंने इसीलिए मंदी कर दी कि मैं नहीं चाहती मैंने जो कल मेहनत करी वो अब दोबारा से मेरे को करनी पड़े। तो इधर आज मैं मसालदानी को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि क्या होता है कि जितना मर्ज़ी इस मसालदानी को तो हम हफ्ते में क्या हर दूसरे तीसरे दिन भी साफ़ करेंगे ना, तब भी आप देखना नोटिस करना कि एक मसालदानी ऐसी चीज़ है, क्योंकि जितनी बार उठाओ ना उसमें से मसाले थोड़े बहुत अंदर की तरफ गिरते ही हैं, या हम जब भी डालते हैं मसाले तब भी। तो इधर ये मसाला हमारा भुन रहा है, और इतनी देर में भुन रहा है। मेरे और भी कई जो छोटे मोटे काम हो हैं वो मैं करती चल रही हूँ। जैसे अभी मेरे को बोतल्स भरनी है सारी धो के, तो क्योंकि मोटर ना मैंने चला रखी है, और इधर घिया चने की दाल के लिए मैं चने की दाल को धो रही हूँ। तो भीगी हुई थी, उसको धोना रह गया था, तो दोनों चीज़ें मैंने धो के अब कुकर में डाल दिए। मसाला भुन गया है तो सब्ज़ी भी इधर बनने वाली ही है अब। और इधर क्या होता है ना, बीच बीच में डुगू भी कई चीज़ें मेरे से पूछता रहता है कि मम्मी ये पहनूँ ये करूँ। तो बच्चों के साथ बातें करते करते कब टाइम स्पेंड होता रहता है किचन में।
और सही रहता है, बोर नहीं होते। एक चीज़ तो होती है कि अगर बच्चे हैं घर में और काम करते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। तो देखो ये मेरे पैर छूने आया है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी आदत सही है, इसकी छुट्टियां पड़ती हैं तब भी पैर छूता है, बट कार्तिक भूल जाता है। तो अभी ये मैं आ गई हूँ यहाँ पे अभी बच्चों के रूम में, क्योंकि उधर किचन में तो मेरे बर्तन भी मंज गए थे और सब्जी भी बन गई थी। और इस बीच आ गया था मेरी सिस्टर का फ़ोन, तो उससे बात करने लगी। तो ऐसे बीच बीच में थोड़ा सा रुक जाती हूँ या बात चलती रहती है। तो अभी ये जो कि रूम है मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि आप देख सकते हैं रोज़ की ही, जैसे ये बेडशीट सही करनी है और झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, तो ये तो काम हमारे रोज़ के पेंडिंग हैं ही हैं, इनको रोज़ ही करना है। और अगर नहीं करेंगे तो घर हमारा क्लीन रह ही नहीं सकता, क्योंकि आँख खुलते ही काम शुरू इन्हीं से चीज़ों से होते हैं कि घर को घर की तरह रखना है। क्योंकि बच्चे जिस घर में रहेंगे तो काम तो देखो फैलेगा ही, अगर हाँ बच्चे नहीं होंगे तो काम कुछ भी नहीं होगा और घर भी हमारा गंदा नहीं होगा। जैसे हमने छोड़ा है वैसे के वैसे ही घर रहेगा। तो अभी इधर बेडशीट थोड़ी सी ठीक कर दी है और कल ही मैंने तीनों रूम्स की बेडशीट चेंज करी थी। और अभी यहाँ पे मैं ना इस रूम में भी झाड़ू लगा देती हूँ, तो डस्टिंग तो मैं साथ के साथ ही करके इसको बिल्कुल सही कर दूँगी। फिर क्या रहता है कि मेरे को सिर्फ पोछा पोछा लगाना रह जाएगा। और अभी जब तक छुट्टियां रहेंगी तो थोड़ा सा काम हल्का सा लेट रहेगा, क्योंकि बच्चे जब लेट नहाते धोते हैं ना तो सफाई भी थोड़ी सी लेट हो जाती है। अदरवाइज़ जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे फिर तो ये रहता है 8 बजे तक सब चले जाते हैं, फिर उसके बाद सबसे पहले चाहे क्लीनिंग से काम स्टार्ट कर दो या किचन से कर दो। तो अभी जल्दी से मैं यहाँ झाड़ू लगा लूँगी। अच्छा, स्टूल ये इसलिए रख रखा था क्योंकि अभी इसकी ये जो अलमारी में, डुगू की अलमारी में से ना चढ़ के उसके लिए मैंने टी शर्ट निकाली थी। ऊपर वाले कबर्ड में थी तो हाथ जा नहीं रहा था। तो इस स्टूल का थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाता है कि कहीं भी इसको ले जाओ और उठा के सामान जल्दी से निकल जाता है। तो जी यहाँ पे मेरी झाड़ू भी लग गई है और अभी मैं करती हूँ अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। तो अभी बस इस कमरे में थोड़ी सी डस्टिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा सामान यहाँ रोज़ाना भी ही फैल जाता है। हल्की सी डस्टिंग करनी है, ज़्यादा आज कुछ इतना फैलाना नहीं है। और अब तो जैसे मौसम ऐसा हो रहा है तो थोड़ी धूल मिट्टी भी कम ही उड़ रही है। तो जी कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। अपना अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जो भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है तो सबसे पहले जो भी वीडियो देख रहा है, चाहे जिसने मेरा सब्सक्राइब कर रखा है चैनल उनको छोड़ के, और जिन्होंने नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।